देहरादून के ऑफिसर्स ट्रांजिट हॉस्टल रेस कोर्स में महिला उत्तरजन की एक विचार संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित की गई। गोष्ठी का शीर्षक आजादी के 75 वर्ष और महिला नेतृत्व के विकास की दिशा था। संगोष्ठी का प्रारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर हिमांशु बौड़ाई, डीन ऑफ स्कूल्स ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज श्रीनगर विश्वविद्यालय ने दीप प्रज्वलित करके किया, जिसके बाद राजकीय बालिका इंटर कॉलेज लखीबाग की छात्राओं ने जनगीत प्रस्तुत किए। इस दौरान पूर्व प्रधानाचार्य सरोजनी नौटियाल और प्रधानाचार्य राजकीय कन्या इंटर कॉलेज ज्वालापुर पूनम राणा ने संबोधन भी दिया। कार्यक्रम में संस्थापक डॉक्टर जयंत नबानी, इंजीनियर टीएस असवाल, उत्तरजन के सचिव सुशील कुमार, संयुक्त शिक्षा निदेशक कमला पंत, संयुक्त शिक्षा निदेशक शशि प्रभा चौधरी, जिजीविषा की संस्थापक डॉली डबराल भी मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन भावना नेतानी, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जीजीआईसी अजबपुर ने किया। साथ ही कार्यक्रम लोकेश नबानी के निर्देशन में संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य है कि आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनाने का ऐसे प्रस्ताव किया और ये इसके पीछे दुनिया में जो तमाम राजनीतिक प्रणालियां हैं उनमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है, जो आम जन के अनुकूल है और ख़ासकर महिलाओं के अनुकूल है, इसका दुनिया में विस्तार होना चाहिए। दुनिया में कई तरह की प्रणालियां हैं, उसमें कम्युनिज़्म है, उसमें राजशाहियाँ हैं, उसमें कई तरह के शासन हैं, लेकिन उनमें कई कमियां हैं। लोकतंत्र ऐसी प्रणाली है जो अपने भीतर लगातार परिवर्तन करती रहती है। यहाँ पर विशेष बात है कि जो लोकतंत्र है उसने सबसे पहले महिलाओं के मताधिकार की बात की। दुनिया में सबसे पहले जो न्यूजीलैंड ने महिलाओं को मताधिकार दिया, उन्होंने ये माना कि ये भी नागरिक हैं और ये मनुष्य हैं, खासकर नागरिक हैं और इनको पूरा अधिकार होना चाहिए। उस समय समाज में बड़ा बहस हुई और अंत में उन्होंने दुनिया में पहली बार मताधिकार दिया। जो उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, जो बहुत पहले आज़ाद हो गया था, उसने भी उनके बहुत साल बाद, लगभग 27 साल बाद, जैसे अभी भाषण में आपने सुना होगा, उनको वो दिया कि ये मताधिकार, यानी कि दुनिया में बाद में हुआ। स्त्री को नागरिक नहीं स्वीकारा गया, बहुत बाद में। तो ये जो महिलाओं का लोकतंत्र दिवस का आयोजन है, महिला उत्तरजन सन 2017 से ये कार्यक्रम हर साल करता है। आज की ये जो संगोष्ठी है बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें हमने ये मूल्यांकन करने की कोशिश करी कि 75 वर्ष जो हमारे आज़ादी का अमृत उत्सव बन रहा है, उसमें महिलाओं की दृष्टि से हमने प्रजातंत्र को कितना सशक्त बनाया है और अभी कितना और बनाने की आवश्यकता है। जहाँ तक हम वोट की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं या अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं, तो महिलाएं आगे आ रही हैं, बढ़ चढ़ कर के भाग ले रही हैं, लेकिन उसके उपरांत अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमको वोट और संख्या की राजनीति से हमको इंक्लूसिव राजनीति की तरफ जाना पड़ेगा, सहभागिता की राजनीति की तरफ जाना पड़ेगा। और इस सहभागिता को सक्षम बनाने के लिए या इस सहभागिता को अधिक से अधिक सशक्त करने के लिए अभी बहुत से प्रयास बाकी हैं। जो उत्तरजन संस्था है, इसका एक प्रकोष्ठ है महिला उत्तरजन, और ये महिला अधिकारों की, महिला की जो मतलब इसके भी कई प्रकोष्ठ, इसके भी कई भाग हैं, जिसमें एक भाग है कि जो निर्धन छात्राएं हैं, निर्धन बालिकाएं हैं, उनको आर्थिक मदद सामाजिक सहयोग से, जो यहाँ बैठे हैं इन्हीं लोगों के सहयोग से और समाज के लोगों के सहयोग से उनको व्यावसायिक शिक्षा में उनकी फ़ीस का प्रबंध करना या उनके अन्य आर्थिक दिक्कतों को दूर करना। एक तो यही है। एक है बुक बैंक की स्थापना, यानी उनकी रीडिंग हैबिट को बढ़ाने के लिए अगर उनके पास पुस्तकें अपनी नहीं हैं तो पुस्तकों को एकत्र करके विद्यालय में देना और वहाँ उनकी पढ़ने की व्यवस्था करना, बुक बैंक की। ऐसी दूसरी भी कई पर्यावरण संबंधी है, मतलब उनको सामाजिक सरोकारों से जोड़ना। ये सारे इसके अन्य भाग हैं, कई बहुआयामी हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है और महिला उत्तरजन ने इस दिवस को महिलाओं की राजनीति में भागीदारी, यानी लोकतांत्रिक पद्धति में जो उनकी भागीदारी है, उस पर एक विषय रखा है कि आज़ादी के 75 वर्ष और भारतवर्ष में महिलाओं की दिशा। तो इस पर जो है हमारी दो वक्ता, एक वक्ता हरिद्वार से आई हैं और एक वक्ता हमारी लोकल हैं, सरोजनी नौटियाल जी, और उन्होंने अपने विचार रखे हैं
तो हमारा मकसद ये है कि महिलाओं की बेहतरी के लिए हम आर्थिक रूप से उनको मजबूत बनाएं और उनके अंदर बौद्धिक चेतना जगाएं, ताकि वो अगर शासन में सत्ता में जाती हैं तो वो अपने हिसाब से उस समाज को बदलने का मादा भी रखती हैं और कर भी सकती हैं। देखिए, ये आज का कार्यक्रम जो है ये बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर के, आज आप सभी लोगों को पता है आज लोकतंत्र दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। तो इसमें इसका विषय है कि इसमें आज़ादी के 75 वर्ष का हम उत्सव मना रहे हैं। तो इसमें महिलाओं का नेतृत्व के विकास में क्या उन्होंने ग्रेजुअल उनकी ग्रोथ हुई है, तो इस पर ये परिचर्चा हो रही है कि महिलाओं की स्थिति आज तब से अब तक कहाँ पे पहुँची है महिलाएं, तो ये विषय है। तो मैं महिला स्कूल की प्रधानाचार्य हूँ, 2000 बच्चे हैं, बालिकाएं हैं मेरे में, तो मुझे लगा यहाँ पर अपनी बात कहने का एक बहुत अच्छा मौका है। और मुझे गेस्ट स्पीकर के रूप में इन्होंने बुलाया था, एक प्रमुख वक्ता थी मैं यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। इसमें आज़ादी के 75 वर्ष, महिलाओं के नेतृत्व और उनका कितनी अभी तक भागीदारी है उस विषय में महिला उत्तर्जन, एक महिलाओं की सहभागिता के बारे में कार्यक्रम है, जिसमें कि विभिन्न हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, हिमांशु बौड़ाई श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय से वो मुख्य अतिथि हैं, वो डीन है यूनिवर्सिटी में, और बाकी जो दो हमारी वक्ता हैं श्रीमती सरोजनी नौटियाल, वो प्रिंसिपल एक्स प्रिंसिपल हैं, और पूनम राणा जी, वो प्रिंसिपल GGIC ज्वालापुर से हैं। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश कुमार के साथ दिविज बहुगुणा की रिपोर्ट।